अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद हैं। आज बड़ी केस की अहम समाअत हुई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन में बड़ी अहम मीटिंग हुई इलेक्शन के बारे में। लेकिन एक उससे पहले जो ख़बर हम डिस्कस करेंगे वो ख्वाजा हारिस साहब के बारे में थी। वो ख़बर ये है कि ख्वाजा हारिस साहब ने ख़ुद को तोशाखाना केस की जो पैरवी थी उससे अलग कर लिया है। अब वो इमरान खान साहब के वकील नहीं है। सर, इसमें कितनी हकीकत है? ये ख़बर बड़ी मुसद्दिक़ा ज़राए से भी हमारे तक पहुँची और उन्होंने कहा कि कानूनी टीम के साथ कुछ इख्तिलाफ़ात की बिना पर और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं उनके ऊपर अदम एतमाद का जो इज़हार था, इसको बेस बनाकर उन्होंने शायद राहें जुदा की हैं। देखो, मेरे इल्म में ये बिल्कुल नहीं है, न कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा है, लेकिन मेरी तो बात उनसे हुई है और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उसको और उनकी एक्सपर्टीज से हम इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। मैं उसके लिए, मेरे दिल में उसके लिए बड़ी जगह है। और ये ज़रूर है कि देखो, वो एक क्रिमिनल अपील है हमारी और क्रिमिनल अपील में वो वकील होके आएंगे। लास्ट टाइम उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी कमर में तकलीफ़ की वजह से वो कोर्ट में नहीं जा सकते थे और इस मरतबा भी 2 पिटीशन हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लगी थी और ये वाली तो जो अक्सर ये बड़ा अप्रोप्रिएट होता है कि अगर आप एट द सेम टाइम पिटीशन करते वो एक ही वकील ख़ुद हैंडल कर ले, इसलिए इसी में कोसा साहब आए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में ख्वाजा हारिस साहब वुड बी पार्ट ऑफ आवर टीम। दूसरी बात ये कि आज तक एज वी स्पीक ख्वाजा हारिस साहब का जो पावर ऑफ अटॉर्नी वो हमारे पास पड़े हुए हैं। आज फाइलें उन्होंने वापस कर दी हैं और खोसा साहब ने भी एक बात कही थी दलाइल के दौरान भी कि आपके कंडक्ट की वजह से, चीफ जस्टिस के कंडक्ट की वजह से ख्वाजा हारिस साहब नहीं आ रहे, कल को मैं भी आना बंद कर दूंगा। तो ये कुछ रिलेट कर रही है बात जो इस इतला को सच साबित कर नहीं, उन्होंने कहा कि आज वो नहीं है, ऐसा ना हो कि कल मैं ही ना आऊँ। वो सीनियर वकील अक्सर ऐसे वो करते रहते, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है कि जी आप कह रहे हैं उनका जिक्र किया है, कोई ऐसी कंडक्ट की कोई बात नहीं हुई है मेरे नज़र में। ठीक है। अच्छा, आज की समाअत को आप किस नज़र से देखते हैं? खोसा साहब ने बड़ा जोर लगाया कि आज भी मज़ीद वक्त ना दिया जाए, कल तक फिर समाअत मुलतवी कर दी, आज ही मुकम्मल की जा सकती है। देखो, ये ऐसा ही होता है। हम हमेशा एक पार्टी कोशिश करते हैं कि जी कल तक ना जाए डेट। जब हमें अदालतें कहती है आप आपस में एग्री कर जाए तो हम वकील 10-15 मिनट बात करते हैं कि जी हमें तारीख नहीं मिलती, कल लंबी करते हैं। तो वो होता ही रहता है, लेकिन अदालतों ने अपने तरीक़ाकार करके दोनों पार्टी को मुनासिब वक्त दे करके सुनना होता है, इसलिए ताकि किसी पार्टी को शिकायत ये न रहे कि जज साहब ने मुझे दूसरी पार्टी को ज़्यादा सुना, मुझे ना सुना। क्योंकि सम टाइम जो है ना, वी पे प्ले टू द गैलरी, बट अपना टाइम भी तो पूरा करना होता है। इसलिए इंशाल्लाह ताला कल कंक्लूड हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट फॉलो करती हुई नज़र नहीं आई आज। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर बड़ा क्लियर लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कल ऑर्डर किया था वो ये कह रहा था कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतज़ार करते हैं, लेकिन ऑर्डर में कैटेगोरिकली लिखा है कि हम इस केस को चलाएंगे आफ्टर द डिसीजन ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो ये उम्मीद है कि कल अगर हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट इसको फिर अगर सुनना पड़ेगा तो शायद पीर को सुन ले। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के मूड में था आज? नहीं, इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल मूड में नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने करना भी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तब करना है जब सुप्रीम कोर्ट उनको डायरेक्ट करे। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि इलेक्शन कमीशन के लिए इतनी स्ट्रगल की गई थी। इलेक्शन कमीशन को फर्स्ट टाइम परमानेंट किया गया था, मुशर्रफ ने किया था, फिर 18वीं तरमीम में उनको बड़ी तरमीम करके इन्होंने बता दिया, ऑटोनोमस बॉडी बना दिया। अब इनकी जिम्मेदारी है आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 90 डेज़ में इलेक्शन करे। ऐसा नहीं है। आपको लगता है चीफ साहब या उनके पीछे जो आनी हाथ हैं वो बिल्कुल पर्सनल हो गए इमरान खान साहब के साथ? कौन से चीफ साहब, दोबारा बताएं? इलेक्शन कमिश्नर जो है, हाँ, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़्यादा पर्सनल हो गए इमरान खान? हाँ, देखिए, वो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो केस उसका ख़त्म हो चुका है। वो तो शखाना वाला केस था और फॉरेन फंडिंग वाला केस था जो वो कर चुके थे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि वो इलेक्शन करते या नहीं कराते, देखो उस पर तो सबकी रिजर्वेशन है। पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि विदिन 90 डेज़ करो। आल दो मैं पीपल्स पार्टी की बात को ज़्यादा तो ये तो नहीं देता। द रीज़न बीइंग कि शायद उनके अपने लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा लंबा चलेगा तो फिर हम नहीं जीत सकेंगे, वो अलग बात है। लेकिन यस, इलेक्शन कमीशन ने हमारे हक में सख्तियाँ बड़ी की है जी। सदर की लेटर के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कंडक्ट को कैसे देखते हैं? कानूनी राय आपकी क्या है कि वाकई अब उनको बुलाने का इख्तियार नहीं है या डेट देने का? मेरा कानूनी राय यही है, मैं जो ज़ाती समझता हूँ, एज लॉ का स्टूडेंट मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ वो आईनी सरबराह है इस मुमलिकत का और वो पार्लियामान का हिस्सा है, वो फेडरेशन का एक यूनिट है, उसकी आईनी जिम्मेदारी है। आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए
अगर वो इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे को कहे कि मीटिंग कर ले, क्यों नहीं इलेक्शन हो? सदर का ज़ाती कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। इलेक्शन कमीशन का लेटर लिखना कि ना आपके पास इख्तियार है ना हम मीटिंग के लिए आते, मैं उसको ईवान का पार्लियामेंट का तौहीन समझता हूँ और ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहता। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट रहे, बर आइन के तकाज़ों के अंदर रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाए। वो कहते हैं जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं उनके मुताबिक सदर को इख्तियार नहीं है। और रीसेंट अमेंडमेंट्स क्या कहती हैं? देखिए, रीसेंट अमेंडमेंट सिर्फ लॉ में हुए, आइन में नहीं हुए। मैं समझता हूँ आइन प्रिवेल करता और सेक्शन 57, 58 प्रिवेल नहीं करता। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि डेट कौन देगा और इलेक्शन कितने दिनों में होने, वो इसके मुताबिक होने हैं और आइन बड़ा क्लियर है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो मुलाकात की, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन बेशक डिसएग्री करता, लेकिन सदर से मिल के उनको के साथ उनकी डिस्कस करके फिर कहते कि हम डिसएग्री करते हैं। अमरीकी सफ़ीर के साथ आज मुलाकात हुई है, जबकि सदर को मिलने से मना कर दिया है। इस मुलाकात को आप किस तनाजुर में देखते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुलाकात हुई। देखिए, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि मुलाकात हुए, पहले भी यूरोपियन यूनियन की भी मिनिस्टर सफ़ीरें मिलते रहते हैं और सारी ममालिक की दुनिया की यही कोशिश होती है, वो हमें सपोर्ट भी करते हैं। उनकी रिजर्वेशन जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर है वो टीमें आती है। लास्ट टाइम कोई मरतबा इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने कहा था कि शायद हम पाकिस्तान ना आ सके, तो इन लोगों ने वो भी इशू उठाया होगा कि आप फैसिलिटेट करें ताकि हमारे ऑब्जर्वर आ जाए। तो मैं समझता हूँ नहीं, इसको अच्छी निगाह से देखना चाहिए। आज की मीटिंग के बाद इलेक्शन 3 महीने में नज़र आते हैं, 6 मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन 3 महीने में होंगे। मैं कहता हूँ कौम दुआ करे कि इलेक्शन मार्च तक हो जाए, ये करने वाले नहीं है अनलेस सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे। मैं नहीं समझता जो इनका तरीक़ाकार जिस अंदाज से ये चला रहे हैं और जिसने स्लो चला रहे हैं, अगर आप दिसंबर तक चलाओ और दिसंबर में फाइनल करने के बाद आप कर दो, ये शेड्यूल दे दो, तो शेड्यूल के लिए तो 60 डेज़ का तो सिर्फ टाइम चाहिए, मिनिमम तो 60 डेज़ वो है। तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्शन मार्च में होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। बैरिस्टर गौहर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। कमर मैकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।